Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss ring homomorphism. इसका कॉन्सेप्ट वही है जो आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है, यानी प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट तो आपने वही ज़हन में रखना है। अगर वो आपको आता है तो रिंग होमोमॉर्फिज्म आपके लिए समझना बहुत ही इजी टास्क होगा। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है कि लेट R and S be two rings, then mapping phi from R to S is a ring homomorphism if number 1 के phi of A plus B equal to phi A plus phi B, जिसमें A B किसके एलिमेंट्स हैं? R के एलिमेंट्स हैं। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R, ये किसके हैं? R के। और इसमें ऑब्वियसली फाई A फाई B ये S के एलिमेंट्स हैं। नंबर 2 फाई ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई B इक्वल टू फाई A मल्टीप्लाइड बाई फाई B, ये होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो ये फाई जो है ये होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी फ्रॉम R to S। इसमें कुछ आपने नोट ये करना है कि फाई ऑफ ज़ीरो यानी ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी R की इक्वल टू ज़ीरो डैश एडिटिव आइडेंटिटी S की, और ये भी, और फाई ऑफ 1 इक्वल टू 1 डैश फाई 1 इसमें है R की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और फाई ऑफ 1 इस S की मल्टीप्लिकेट 1 फाई ऑफ 1 यानी 1 डैश, ये 1 डैश से मुराद ये S की आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आपने ज़रा ज़हन में रखना है। जो हमने डिफाइन किया है इसी को ही हम ज़रा एक, मैं ये नीचे फिगर्स में एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करता हूँ इसी को ही, कि ये फॉर एग्जांपल R है, ये दूसरी रिंग S है, R का ये एक एलिमेंट A है, ये एलिमेंट B है। तो ये अंडर R टू S ये अंडर फाई है, तो ये अगर A है तो ये है जी आपका फाई ऑफ A, ये A है, ये क्या है? फाई ऑफ A, ये अंडर फाई, ये फाई A, ये B है, ये अंडर ये फाई B हो गया, ये भी अंडर फाई हो गया। अच्छा, यानी A B एलिमेंट्स हैं R के, फाई A फाई B एलिमेंट्स हुए S के। ठीक हो गया। अब A प्लस B ये A और ये B, ये हो गया जी A प्लस B, तो वो एलिमेंट ये हो गया जी अंडर फाई, ये हो गया जी फाई ऑफ A प्लस B। तो इधर से ये आपका A था, तो ये फाई A, और ये फाई A फाई B था, तो ये फाई A प्लस फाई B, ये फाई A प्लस
फाइव बी, ये ऐसे है, ये ए बी, तो फाइव ऑफ ए बी फाइव ए प्लस फाइव बी, तो ये फाइव ए प्लस फाइव बी था। अगर ए और बी का ये मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट है, ये ए और ये बी, तो ये ए बी है, तो अंडर फाइव ये आपका हो गया फाइव ए और फाइव ऑफ बी, फाइव ए फाइव बी आपका ये एलिमेंट है। ये अगर ए बी है तो ये फाइव ए फाइव बी आपका ये एलिमेंट हुआ। ये आप अपनी बुक जो है आपकी उसका पेज नंबर, यानी ये ए बी है, तो ये फाइव ए अंडर फाइव, जैसे फाइव ए डॉट बी फाइव ए डॉट फाइव बी है, तो ये फाइव ए डॉट फाइव बी वो ये एलिमेंट हुआ। ये तो ये आपने ज़रा ज़हन में रखना है कि इसी चीज़ को मैंने इस फिगर में ज़रा शो कर दिया है। नेक्स्ट कुछ और होमोमॉर्फिज्म की टाइप्स आप कह सकते हैं, या डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म के रिलेटेड ही, कि बाइजेक्ट अगर फाइव फ्रॉम आर टू एस होमोमॉर्फिज्म है, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी। ये यानी मैं आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखता हूँ, करने लगा हूँ। ए बाइजेक्टिव मैपिंग फाइव फ्रॉम आर टू एस इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक हो गया। अगर ये फाइव जो होमोमॉर्फिज्म है ये बाइजेक्टिव हो तो ये फिर क्या बनाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। यानी फाइव फ्रॉम आर टू एस इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ, ये कब आइसोमॉर्फिज्म होगी कि यानी पहले होमोमॉर्फिज्म तो होना चाहिए, फाइव ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाइव ए प्लस फाइव बी, और नंबर टू होमोमॉर्फिज्म में फाइव ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू फाइव ए मल्टीप्लाइड बाई फाइव बी, और नंबर थ्री क्या होना चाहिए, यानी ये दो तो होमोमॉर्फिज्म की होगी ना, और तीसरे नंबर पे कि फाइव इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग, तो फिर ये फाइव क्या कहलाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। और ये जो दोनों रिंग्स हैं वो रिंग्स क्या कहलाएंगी, आइसोमॉर्फिक रिंग्स। एंड देन R and S are isomorphic rings। क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक ये रिंग्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, अगर यही बाइजेक्टिव मैपिंग है, बाइजेक्टिव मैपिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R to R, यानी ऑन टू इट सेल्फ, R to S नहीं, R to R हो, देन इट इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। ग्रुप की भी ऑटोमॉर्फिज्म की यही है कि जी टू जी जो बाइजेक्टिव मैपिंग है वो उसकी ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ये रिंग आर टू आर है तो ये उसकी ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। आगे एन इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फाइव फ्रॉम आर टू एस इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म या इम्बेंडिंग। इंजेक्टिव आपको पता है ये वन वन होती है, और उसके बाद अगर ये फाइव जो है आर टू एस सर्जेक्टिव आपको पता होता है कि ये ऑन टू होती है, क्या होती है, ऑन टू मैपिंग है, कि ए सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फाइव फ्रॉम आर टू एस इज कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं होमोमॉर्फिज्म की, कि लेट Z बी ए रिंग ऑफ इंटीजर्स, यानी ऑल इंटीजर्स की है, एंड Z2 आपको पता है कि उसके एलिमेंट्स 0 और 1 होते हैं। ये अंडर एडिशन मॉड्यूलो 2 के तहत मैपिंग होती है। ये आपने काफ़ी दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ। ये टू रिंग्स हैं। हम Z से Z2 में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, फाइव फ्रॉम Z to Z2 डिफाइन किस तरह करते हैं कि फाइव ऑफ n तो ऑब्वियसली इसके एलिमेंट्स हुए ना, कि फाइव ऑफ n इक्वल टू 0 when n is even, यानी इवन इंटीजर्स की सूरत में फाइव n 0 एंड 1 फाइव ऑफ n इक्वल टू 1
व्हेन n इज ऑड इंटीजर, ऑड हो तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो फाई इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ज़रा आप ज़हन में लेके आए कि अगर आप दो इंटीजर लेते हैं कि लेट m एंड n बिलोंग्स टू z, देन अब ये डेफिनेशन के फाई n अगर n इवन है तो 0, अगर ऑड है तो ये क्या होगा, 1 होगा, बिलोंग्स टू z। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ केसेस आएंगे कि नंबर 1 के इफ़ m and n are both even, उस सूरत में रिजल्ट क्या आएगा, फाई ऑफ m प्लस n। अब m प्लस n ये भी तो इवन हुआ ना, तो इवन नंबर का ऊपर जब फाई ऑपरेट होती है तो वो 0 आता है, तो फाई ये 0 आया, इसे आप 0 प्लस 0 लिख सकते हैं, और ये इसे आप फाई m लिख लें, इसे आप फाई n समझ लें, फाई m प्लस फाई ऑफ n। तो ये पहली कंडीशन साबित होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ m n, दोनों आपने इवन लिए, तो फिर ये इवन का प्रोडक्ट भी इवन होता है, तो ये 0 आया, इसे 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 लिख सकते हैं, तो फाई m मल्टीप्लाइड बाई फाई n हो गया। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म साबित हो गई है। अब दूसरा केस, यानी ये तो केस 1 था, अब केस 2, इफ m एंड n आर बोथ ऑड। अब ऑड की सूरत में फाई ऑफ m प्लस n, ऑड प्लस ऑड अगेन इवन, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है ना, तो ये फिर क्या आ गया, 0। अच्छा, अब ये अगर 0 है तो इसे आप 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, 2 को डिवाइड करें तो वो क्या आता है, 0 ही होता है ना, 2 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 0। तो इसे आप फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n नहीं लिख सकते, दोनों ऑड हैं तो। अच्छा, फिर देखें अगर दोनों ऑड हैं तो फाई m n ये किसके बराबर हो गया जी, ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड अगेन ऑड, तो इसका आंसर 1 आया। 1 को 1 इंटू 1 यानी फाई m इंटू फाई n, तो ये ऑड में भी तो फाई, ये दोनों फिर होमोमॉर्फिज्म होगी। अब केस 3, एक m और n में एक इवन हो एक ऑड हो, इफ m इज इवन एंड n इज ऑड। इसका दूसरा है कि m ऑड हो n इवन भी हो सकता है। उस सूरत में जरा देखते हैं, फाई ऑफ m प्लस n। अच्छा, इवन प्लस ऑड इनका वो ऑड होता है, इवन प्लस ऑड, ऑड, तो ऑड में फाई ऑफ ऑड नंबर वो आपको पता है 1 है, इसे आप अगर 0 प्लस 1 लिख सकते हैं, फाई ऑफ m, क्योंकि m इवन है तो उसका 0 और ऑड है तो 1, फाई ऑफ n। अच्छा जी, फाई m n इवन और ऑड का प्रोडक्ट क्या होता है, वो इवन नंबर होता है, तो इवन का ऊपर जब फाई ऑपरेट होता है तो वो 0 आएगा, क्या होगा, 0। इसे 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 आप लिख सकते हैं, फाई ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई फाई ऑफ n। तो ये ऑल केसेस में ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज
साबित हो रही हैं, तो लिहाजा Z से Z2 जो आपकी रिंग है, ये अंडर दिस मैपिंग, अंडर phi ऑफ n डिफाइंड एज 0 when n is even and 1 when n is odd, all cases जो रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आपकी सेटिस्फाइड हो रही हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये आपकी एक होमोमॉर्फिज्म है। अब जो पेज नंबर आपकी जो बुक है GA यानी जोसेफ ए गैलियन के चैप्टर नंबर 15 में है रिंग होमोमॉर्फिज्म की काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। इन एग्जांपल्स को आपने ज़रा अच्छी तरह स्टडी कर लेना है। थैंक यू जी।